हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। दिस साइड गीता और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, दैट इज ई इनवॉइसिंग। मार्केट में बहुत बार सुना हुआ होगा आपने ई इनवॉइसिंग के बारे में, क्या है, कैसे काम करने वाला है, किस तरीके से काम करेगा। बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं। मैंने ऑलरेडी एक सेशन डिलीवर कर रखा था, बट यस उसके अंदर बहुत सारे गवर्नमेंट के थ्रू अपडेट्स आ रहे थे, तो हमने आपके लिए एक ई इनवॉइसिंग का सेशन रखा है। स्टार्टिंग से एंड तक बताने वाली हूँ, आपको ये बताने वाली हूँ आज के सेशन के अंदर कि ई इनवॉइसिंग बेसिकली है क्या, ई इनवॉइसिंग में क्या क्या चीजें आने वाली है और कैसे कैसे ये होने वाला है, राइट। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि मार्क के अंदर ई इनवॉइसिंग क्या करने वाली है, ठीक है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन और देंगे, ये तो मैंने बस बुलेट पॉइंट्स ही बताए हैं कि आपको क्या क्या मैं बताने वाली हूँ। इसके बीच में बहुत सारी और चीजें भी आने वाली है, जो कि जर्नल भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली वर्क करने वाला है। सो यस, सारी इंफॉर्मेशन को देखने के लिए आपको सेशन स्टार्टिंग से एंड तक प्रॉपर देखना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपको कोई दिक्कत आती है या फिर अगर आपको कुछ भी पूछना होगा तो आप हमसे चैट पे पूछ सकते हैं। लाइव जो भी हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं उन लोगों को एक बेनिफिट जरूर मिलता है कि वो मेरे साथ चैट पे लाइव रह सकते हैं। यस, अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो यस आप मुझसे वो पूछ सकते हैं डायरेक्टली। मैं आपका आंसर करती हूँ और मेरे साथ साथ मेरी चैट टीम भी आपका आंसर कर रही होती है। अगर आप कहीं बिजी है और आप लाइव सेशन नहीं ज्वाइन कर पाते, तो ड्यू टू सम रीजन अगर नहीं कर पाए हैं, सो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी जरूर मेंशन कर सकते हैं कि मैम मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आया, इसकी ट्रेनिंग चाहिए, या किसी भी तरीके के जो भी कमेंट्स आपको लगते हैं, सेशन अच्छा लगा है उस पर भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा, इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए, या फिर आप चाहते हो कि मैम इसका एक अलग से सेशन बना दीजिए, हम उसके भी सेशंस के भी पॉइंट्स आप लोगों को बता दिया जाएगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट अ सेशन ई इनवॉइसिंग। व्हाट इज ई इनवॉइसिंग, राइट। सबसे पहला मेरा एक क्वेश्चन आता है कि ई इनवॉइसिंग है क्या। अगर मैं कभी भी कोई सेशन शुरू करती हूँ तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए, राइट, कि ई इनवॉइसिंग है क्या, या फिर उस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं तो वो टॉपिक है क्या, किस तरीके से हम काम करने वाले हैं ई इनवॉइसिंग के बारे में। सो ई इनवॉइसिंग जो है वो जीएसटी के अंडर आता है। हम लोगों को पता है कि जीएसटी के अंदर आता है, एक नया स्पेसिफिक फॉर्मेट दिया गया है गवर्नमेंट के थ्रू कि भैया अब से इसी तरीके के फॉर्मेट यूज होने वाले हैं, उसे ही हम ई इनवॉइस कह रहे हैं। बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, कोई अकाउंटिंग लैंग्वेज यूज नहीं कर रही हूँ, कोई टैक्सेशन लैंग्वेज यूज नहीं कर रही हूँ, बहुत ही सरल और एकदम इजी लैंग्वेज में मैं बताने की कोशिश करूंगी आप लोगों को कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। सो ई इनवॉइसिंग जो है बेसिकली जनरेट किया जाएगा एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाएगा, राइट। अब गवर्नमेंट ने हमें एक इनवॉइसिंग का फॉर्मेट दे दिया है, बट ये जनरेट होगा कहाँ, कैसे करेंगे मैम जनरेट, और क्या फायदा है इसको करने का, राइट। सो धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलने वाले हैं। सो ई इनवॉइसिंग जो है वो अपलोड किया जाएगा। अगर आपने जनरेट कर लिया ई इनवॉइस, ठीक है, गवर्नमेंट ने आपको इनवॉइस का फॉर्मेट दिया था, सॉफ्टवेयर में वो इनवॉइस बना हुआ है, आपने उसे जनरेट कर दिया। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट। सो आपको वो क्या करना पड़ेगा, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। क्वेश्चन आता है ना मैम कहाँ अपलोड करेंगे, जीएसटी पोर्टल पे अपलोड करेंगे या कहाँ अपलोड करेंगे। अपलोड करना है आईआरपी यानी कि इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर, राइट। हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे कि कैसे अपलोड होगा, किस तरीके से किया जाएगा, सारी चीजें बताएंगे। बट मेक श्योर कि आप सेशन स्टार्टिंग से एंड तक प्रॉपर देखेंगे, राइट। विच विल बी वैलिडेट इनवॉइस फॉर द एरर एंड डुप्लीकेसी। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी भी इनवॉइस को जब आप अपलोड कर देते हैं आईआरपी पे, आईआरपी स्टैंड फॉर इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, राइट। अगर आप उनको अपलोड करते हैं तो उससे बेनिफिट क्या होता है, उससे बेनिफिट ये होता है कि अगर आपके इनवॉइस में कोई भी एरर है, किसी भी तरीके का डुप्लीकेसी है, तो वो वहीं पर ही आपको फिगर आउट कर बता देगा। इससे क्या होगा कि इन फ्यूचर जब आप जीएसटी फाइल कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे बहुत सारे इनवॉइसेस में एरर्स आ रहे होते हैं, डुप्लीकेसी आ रही होती है, तो वहां उस टाइम पे दिक्कत आ रही होती, बट वहां दिक्कत ना आए इसलिए वो यहीं पर ही आपको बता देगा। और जब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी, राइट। तो आपका काम जो होगा वो हैंड टू हैंड सॉल्व होता रहेगा, धीरे धीरे जल्दी जल्दी सॉल्व होने लगेगा, राइट। इसके बाद क्या आता है, चलिए मैम हमने आईआरपी यानी कि इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है वहां पे अपलोड भी कर दिया और सारी चीजें हो गई, बट अब क्या करना है, कैसे होगा, ये भी मुझे बता दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली आपको इनवॉइस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जो है आपका, इनवॉइसिंग की फुल फॉर्म ही यही है, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस। जो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस सिस्टम है, यहाँ पे आपको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, ठीक है।
IN जिसे मैं बोलती हूँ, एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है जो कि हर इनवॉइस का क्या होगा, एक यूनिक नंबर होगा। जैसे स्कूल में अगर हम पढ़ते हैं तो हमारा यूनिक रोल नंबर होता है, आप बिल्स बनाते हैं तो हर बिल एक यूनिक होता है, उसका बिल नंबर एक यूनिक होता है, सीरियल नंबर के साथ बिल नंबर जो होगा वो यूनिक होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी जो IR होगा, IN होगा, वो बिल्कुल नंबर अलग होगा। ठीक है, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल के थ्रू ही होगा। अब ये इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल कौन हैंडल करेगा? GSTN पोर्टल जो है वही मैनेज करने वाले, यानी कि GST गवर्नमेंट ही जो है वो प्रॉपर इस चीज को मैनेज करेगी। होप इनवॉइसिंग के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा कि ई इनवॉइसिंग क्या है, कैसे काम करने वाला है और किस तरीके के हमारे पास है। मोटे तौर पे मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ अगर कोई यूजर नए हैं तो। इनवॉइसिंग जो है एक इनवॉइस फॉर्मेट है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू दिया गया है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा जो कि हमें यूज करना है। इस फॉर्मेट को जब हम यूज करेंगे तो इसको हम IRP यानी कि इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे अपलोड करेंगे, जिसकी हेल्प से हमें किसी भी तरीके के एरर और डुप्लीकेसी के बारे में पता चल जाएगा। IRP क्या करेगा, हमें एक आइडेंटिफिकेशन नंबर देगा जो कि यूनिक नंबर होगा, हर इनवॉइस का नंबर अलग होगा। ये पूरा का पूरा पोर्टल GST पोर्टल के GST के थ्रू ही मैनेज किया जाएगा, जिसपे आपको सारी की सारी चीजें दिखाई देगी, राइट। अब इसके बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं? बेनिफिट्स ऑफ ई इनवॉइसिंग क्या है? अगर आपको ई इनवॉइसिंग की डेफिनेशन समझ में आ गई है तो प्लीज चैट बॉक्स में ओके टाइप कर दीजिए, या मुझे एक छोटा सा थम्स अप भी दे सकते हैं कि हाँ मैम मुझे क्लियर हो गया है। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ई इनवॉइसिंग? अब ई इनवॉइसिंग के बेनिफिट्स क्या है? मैम इतना सारा काम करवा दिया, डुप्लीकेसी चेक करवा ली, सब चीज करवा ली, इसके बेनिफिट्स क्या होने वाले? सर रियल टाइम ट्रैकिंग इनवॉइस है, जैसे ही आप अपलोड करेंगे आपको एक यूनिक नंबर मिलता है, राइट। तो वहां से आपका एक ट्रैकिंग हो जाती है, रियल टाइम ट्रैकिंग है कि भाई आपने ये अपलोड कर दिया, यानी वहां से सेल हो गया, यहाँ पे परचेज हो गया, प्रॉपर ट्रैकिंग होने वाली है। वन टाइम रिपोर्टिंग होगी B2B, क्योंकि आपने एक को परचेज किया है और एक को सेल कर दिया, राइट। सो वन टाइम रिपोर्टिंग होने वाली है B2B, कोई डुप्लीकेसी नहीं आने वाली है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे इसी ई इनवॉइसिंग के थ्रू आप ई-वे बिल भी जनरेट कर सकते हैं, मतलब सेपरेशंस कहीं पे भी नहीं है, वन टाइम पे ही आपका सारा काम होने वाला है, डुप्लीकेसी नहीं है, सारी चीजें जो है वो एक साथ ही काम आने वाली है, राइट। सो होप ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, राइट। अगर क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स में मुझे ओके टाइप कर दीजिए। ओके, सो न्यू टेक्निकल आपका आ रहा है कि मेरे स्टॉक एंट्री फर्स्ट स्टॉक। सर मुझे नहीं समझ में आया आपका क्वेश्चन, प्लीज एक बार मुझे दोबारा बता दीजिएगा। एंड आई ट्राई कि आप अगर ई इनवॉइसिंग के बारे में मुझसे पूछे तो जरूर मैं उसका बता पाऊंगी आज। और अगर आपके कोई भी टेक्निकल इश्यूज है तो सर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, दैट इज सवाल आपके जवाब हमारे, उस सेशन के लिए मैं इस तरीके के सारे क्वेश्चन ओपन ही रखती हूँ। ओपन विंडो एक क्वेश्चन तरीके का सेशन होता है जहाँ पे आप मुझसे एक लाइव क्वेश्चन पूछते हो और मैं उसका आंसर करती हूँ। अदरवाइज आप नीचे सेशन के कमेंट में जरूर मेंशन कर दीजिएगा, ताकि मैं जब अपना नेक्स्ट सेशन लूँ, सवाल आपके जवाब हमारे, जो कि आप लोगों का बहुत ही फेवरेट सेशन है, वो आप तक पहुंच पाए, उसका आंसर पहुंच पाए। और अगर आपको ये नहीं पता चलता कि मेरा सेशन कब है, किस टाइम पे आते हैं, लाइव कब होते हैं, तो नीचे देखिए एक सब्सक्राइब का बटन है, एक बार आप उसे क्लिक कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आएगी तो आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा, याद रखने की जरूरत नहीं होगा, यूट्यूब आपको अपने आप याद दिला देगा, राइट। महेश तिवारी जी, सर ई इनवॉइसिंग के बारे में ही बता रही हूँ कि इसे क्या क्या होते वाला है। बेनिफिट्स बताती हूँ सर, आपको शायद समझ में आ जाएगा कि इनवॉइसिंग से बेनिफिट क्या क्या मिलने वाला है। वन टाइम रिपोर्टिंग हो जाएगा, ई-वे बिल कैन ऑल्सो बी जनरेटेड इजीली यूजिंग ई इनवॉइसिंग डेटा एंड रिडक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ फ्रॉड्स। सर मार्केट के अंदर है ना, जो टैक्सेशन अथॉरिटी थी उनके पास बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे थे GSTN को लेकर। सो यस, यहाँ पर फ्रॉड जो होंगे वो रिडक्शन हो जाएगी, क्योंकि डुप्लीकेसी और एरर नहीं होने वाले, रियल टाइम ट्रैकिंग होने वाली है, तो ये फ्रॉड बिल्कुल खत्म होने वाले हैं। एंट्री डेटा रिडक्शन हो जाने वाली है, जो एंट्री करते हैं उस टाइम पे जो एरर आते थे, कई बार क्या होता है हम एक ही बिल को अगर 3 जगह या 4 जगह हम एंट्री करते हैं तो कहीं ना कहीं 1% ह्यूमन एरर आ ही जाता है, पर एक ही चीज को हम बार बार अपलोड करेंगे तो वहां एरर आने के चांसेस नहीं होते। तो यस, यहाँ पर आपके पास जो एंट्री एरर्स होते हैं वो बिल्कुल खत्म होने वाले हैं। लिमिटेशन, यहाँ पे क्या होता है, फेक इनवॉइसेस जो GST के थ्रू जनरेट हो रहे थे वो खत्म हो जाने वाले हैं। और यहाँ पे डेटा रिकंसिलेशन, जो बुक्स और GST रिटर्न फाइल्स के टाइम पे आप करते थे, आप देखते होंगे जब आप GST फाइल करते हो तो आप बोलते होंगे मैम ये वाला रजिस्टर इस वाले से मैच नहीं कर रहा है, ये वाला एंट्री ये वाले से मैच नहीं कर रही है, बहुत सारी दिक्कतें आप लोगों को आती होगी। बट यहाँ पे अब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, 0% दिक्कतें आने वाली हैं आपको, राइट। सो होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा।
अमन बंसल जी, प्लीज सर, अभी इनवॉइसिंग का सेशन है, 40 to 50 बिल सिंगल टाइम पे अगर आपको डिलीट सेल बिल करने हैं, डिलीट करने हैं, तो मल्टी डिलीट का एक ऑप्शन है, आप वहां पे एक बार चेक कर लीजिए, वहां से हो जाएगा। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि इनवॉइसिंग के सेशन के अंदर आप अगर इनवॉइसिंग के बारे में मुझसे पूछेंगे तो बहुत मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा एंड आप लोगों को भी बहुत अच्छे से समझ आएगा। बट अगर आपको कोई भी टेक्निकल इश्यूज आता है, कोई भी एरर आता है, तो ये सब मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप चैट में नहीं पूछ पाएंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद जो हमारा सेशन होगा वो सवाल आपके जवाब हमारे ही होगा और उसके अंदर मैं सारे के सारे क्वेश्चंस को जरूर एंटरटेन करने वाली हूँ आपकी, राइट। सो इनवॉइस एप्लीकेबल कहाँ कहाँ पे हो रहा है? जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से भी ज्यादा है उनके ऊपर फाइनेंशियल ईयर पे ये एप्लीकेबल होने वाला है, पर पैन कार्ड के ऊपर, राइट। B2B इनवॉइसेस जो इशू करते हैं वो उनके ऊपर होने वाला है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रजिस्टर्ड पार्टीज के ऊपर ये होने वाला है। जो भी सप्लाई गुड्स करेगा या सर्विसेज करेगा, सप्लायर ही रजिस्ट्रेड जो पर्सन होगा वही इनवॉइस जनरेट करेगा। कोई भी ट्रांसपोर्टर या फिर रिसिपिएंट नहीं इनवॉइस जनरेट कर सकता। याद रखिएगा, जो भी सेल करेगा, चाहे सर्विस करे चाहे गुड्स करे, वही इसको जनरेट कर सकता है। जो भी रिसिप्ट करेगा यानी कि परचेज करने वाला है या फिर कोई ट्रांसपोर्टर है, वो इसे जनरेट नहीं कर सकता है, ठीक है। टैक्स पेयर अंडर एक्सपोर्ट, जितने भी हमारे एक्सपोर्टर्स है विद और विदाउट पेमेंट कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, डीमेट एक्सपोर्टर्स भी लाइबल है इनवॉइस जनरेट करने के लिए, राइट। जो भी हमारे सेस है, सप्लाई टू सेस, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वहां पर भी ये कवर अप करने वाला है। और सेस डेवलपर्स जो भी है, जिनका स्पेसिफिक एक टर्नओवर होगा, उनका अगर उन्होंने वो फुलफिल कर रखा है तो वो भी इनवॉइस जनरेट कर लेंगे, यानी कि, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, अब कौन कौन एग्जेम्प्टेड होने वाले हैं? इसके अंदर भी कुछ एग्जेम्प्टेड मिलती है ना, तो कौन कौन एग्जेम्प्टेड होने वाले हैं? इंश्योरेंस कंपनी इसमें एग्जेम्प्टेड होने वाली है, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो होती है, नॉन बैंकिंग कंपनी जो होती हैं, वो भी यहाँ पर आने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद आता है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो है वो भी यहाँ पर जो है एग्जेम्प्ट होने वाले हैं। फिर आता है आपका ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर जो है, जो पैसेंजर्स वगैरह ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, वो एग्जेम्प्ट होने वाले हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपको यहाँ पर एग्जेम्प्ट होने वाले हैं एंड फ्री ट्रेड एंड वेयर हाउसिंग जोन भी जो है वो यहाँ पे एग्जेम्प्ट होने वाले हैं। होप इट्स क्लियर टू एवरीवन कौन कौन से एग्जेम्प्ट होने वाले हैं। आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या मैं एग्जेम्प्ट हूँ या नहीं हूँ, राइट। सो ये सारे एग्जेम्प्ट होने वाले हैं। मैं आप लोगों को फिर से बताती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं गवर्नमेंट की एंड से। तो ये जो भी हमने इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी है गवर्नमेंट एंड के थ्रू, मैक्सिमम जो भी आज तक अपडेशन थी वो मैंने यहाँ से कलेक्ट करके वो आप लोगों तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। आफ्टर द सेशन अगर कोई अपडेट होता है तो वी विल अपडेट यू कि हाँ ये सारी चीजें भी अपडेट हुई हैं। सो उसके लिए जरूर हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सो नेक्स्ट आता है व्हाट इज IRP। अरे मैम आपने IRP के बारे में बता दिया है, क्या IRP? इनवॉइस क्या है ये IRP? सो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल है IRP। यहां से हमें क्या मिलता है, इनवॉइस रेफरेंस नंबर मिलता है, जो कि एक अलग नंबर होता है। मैंने बताया था आपको यूनिक नंबर होता है इनवॉइस रेफरेंस नंबर। हर इनवॉइस का एक सेपरेट रेफरेंस होगा जो कि नंबर अलग होगा। IRP के फंक्शंस क्या होते हैं? जनरेशन, यहाँ IRP जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करने वाला है? सबसे ही इंपॉर्टेंट काम जो है वो इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट करेगा, जो कि हर इनवॉइस का सेपरेट होगा, जिससे कि हम ट्रैकिंग कर सकते हैं, जिससे कि हम रियल टाइम ट्रैकिंग हो सकती है, राइट। डुप्लीकेशन चेक करता है, एरर चेकिंग करता है, डिजिटल जो साइन होते हैं वो वैलिडेट करता है इनवॉइसेस के अंदर। जनरेट ऑफ QR कोड इन रिस्पेक्ट ऑफ वैलिडेट इनवॉइस, यहां पर क्या करता है कि वो एक QR कोड जनरेट करने वाला है, जहां पर आपके जो भी इनवॉइसेस होंगे उनके ऊपर एक QR कोड जनरेट करने वाला है, जो कि इनवॉइस वैलिडेट हो चुके होंगे। इनवॉइस को आपके ईमेल के थ्रू भी शेयर करता है, ऑफलाइन ऐप के थ्रू भी काम करेगा ये, और GST एंड ई-वे बिल सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड है। तभी मैंने आपको पहली वाली लाइन पे बताया था कि अगर आपने इनवॉइसिंग जनरेट किया है तो ई-वे बिल के लिए आपको सेपरेशन में जाने की जरूरत नहीं है, वो वहीं के थ्रू आप कर सकते हैं। एंड स्पेशल क्या है यहाँ पर, क्योंकि जब मुझे वही एक फीचर मिल जाता है करने के लिए, ई-वे बिल जनरेट करने के लिए, तो मेरा एरर नहीं आता। क्योंकि क्या होता है, जब मैं यहाँ से जनरेट करती हूँ और बाद में ई-वे बिल मैं कहीं और से जनरेट करती हूँ, तो वहां पे एंट्री मुझे मैनुअली करनी पड़ती है। और यस, मैनुअली जब कुछ भी एंट्री करते हैं तो वहां पे ह्यूमन एरर और एंट्री जो डेटा एंट्री एरर्स होते हैं वहां पे होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे वो तरीके के जो चांसेस है वो बिल्कुल जीरो हो जाने वाले हैं, क्योंकि वो वहीं से ही कंटिन्यू कंप्लीट हो जाने वाला है, राइट। इसके बाद क्या आता है, फॉर्मेट ऑफ ई इनवॉइसिंग की बात करते हैं। तो ई इनवॉइसिंग का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का दिखने वाला
वाला है। एंड ई इनवॉइसिंग मस्ट बी इंक्लूड मैंडेटरी फील्ड्स। कौन कौन सी फील्ड्स होने वाली है? इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, इनवॉइस टैक्स स्कीम एंड बायर एंड सेलर्स, जो जीएसटी और एचएसएन नंबर होंगे उनके, राइट। नाउ अब लेटेस्ट अपडेट की बात करते हैं। अगर आप लोगों को इतना क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स में ओके टाइप कर दीजिए जी, थैंक यू सो मच। अगर आपको इतना क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स में ओके टाइप कर दीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मुझे रिस्पॉन्स किया है, एंड थैंक यू सो मच जिनका रिस्पॉन्स अभी आने वाला है, राइट। चलिए कुछ लेटेस्ट अपडेट की बात करते हैं। इनवॉइसिंग के अंदर क्या लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, इनवॉइसिंग एक नया गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। सो इसके अंदर बहुत सारे अपडेशंस आ रहे हैं, बैक टू बैक अपडेशंस आ रहे हैं। सो करंट डेट के जितने भी अपडेशंस थे मैं उनके साथ आप लोगों के साथ लाइव आई हूँ आज। सो इन फ्यूचर अगर कोई भी नया अपडेट आता है तो मैं उसके साथ जरूर लाइव आने वाली हूँ, राइट। सो पहला अपडेट क्या है, जो 500 करोड़ था वो 100 करोड़ का हो गया है 1 जनवरी 2021 तक, ठीक है। इनवॉइसिंग अंडर जीएसटी लिमिट कितनी हो गई है? 100 करोड़ की हो गई है, यानी कि 100 करोड़ की ये हो गई है। सो इसके बाद अगर कोई भी चेंजेस आता है तो आई अपडेट। इसके लिए आपको हमारा सेशन जरूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरी चीज क्या है, नाउ यू कैन ऑल्सो अपलोड बल्क इनवॉइस ऑन दी IRP। पहले ये था कि हम बल्क इनवॉइसेस नहीं कर पा रहे थे, बट अब आपको यहाँ पे बल्क इनवॉइसेस अपलोड करने का भी ऑप्शन मिलने वाला है, राइट। सो नेक्स्ट आता है ई इनवॉइसिंग विथ मार्क। अब आप ई इनवॉइसिंग करने वाले हैं, बट मार्क के साथ क्या करेंगे? मार्क आपको क्या देने वाला है, बेनिफिट क्या क्या है? सी अगर आप मार्क यूज कर रहे हैं ना सर, सो यहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। आप जानते हैं बिलिंग के टाइम पे कितने सारे फीचर्स हम लोगों ने आपको बताए हैं, बहुत सारे स्पेशल फीचर्स बताए हैं। पूरा लाइव सेशन जो होता है वो मार्क के बेनिफिट्स के बारे में ही बताया जाता है। सो होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। सो मार्क ईआरपी के अंदर आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। सबसे पहले अपलोड ई इनवॉइस डायरेक्टली, आपको कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली ई इनवॉइस जो है आपका अपलोड होने वाला है। ऑटो ई वे बिल जनरेशन होने वाला है, जैसे कि हम पहले ई वे बिल के लिए सेपरेट करते थे, बट यहाँ पे अब ऑटो जनरेट होगा, आपको कुछ नहीं करने वाला। जीरो डाउनलोडिंग टाइम होने वाला है, कहीं जीरो मतलब कहीं पे भी जरा सा भी टाइम नहीं लगने वाला, आप एंटर कीजिए और आपका डाउनलोड हो जाएगा, राइट। अनइंटरप्टेड इनवॉइस होने वाला है आपका, कहीं पे भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली। एडवांस डेटा वैलिडेशन के साथ आपको ये मिलने वाला है। एडवांस डेटा वैलिडेशन क्या है, किस तरीके से काम करने वाला है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट अभी नहीं। सेल्समैन ईआरपी इंटीग्रेशन होने वाली है यहाँ पे। इसके बाद क्या आता है, यहाँ पे इजी बैकअप एंड रिकवर इनवॉइसिंग डेटा हमारे साथ काम करेगा, राइट। सो ये सारी जो चीजें हैं वो हम आप लोगों को बताने वाले हैं, बट आज के सेशन में नहीं, इसके लिए हम एक और सेशन बनाएंगे जिसमें मैं सारी की सारी इनवॉइसिंग के बारे में बताने वाली हूँ, मार्क के साथ किस तरीके से ये काम करता है। होप आप लोगों को आज का सेशन पूरा समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज सेशन को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आप मुझे बता सकते हैं कि किस तरीके से हम इस सेशन को और ज्यादा आप लोगों को बताया जा सके, राइट। और अगर कोई और भी चीज अगर आपको सीखनी है तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं कि मैम मुझे इस तरीके के टॉपिक्स की भी सेशन चाहिए, जैसे कि आपको कोई भी टॉपिक अगर नहीं आता तो वो भी सीखिएगा। पर इसके लिए आपको अगर कोई डाउट है, परेशानी है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दीजिएगा, ताकि मेरा नेक्स्ट सेशन जो होगा सवाल आपके जवाब हमारे, जो कि आप लोगों का फेवरेट सेशन है, मैं उसके अंदर उसको कवर अप कर पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर द टुडेज सेशन।